समिन नंबर 1 है मार्केट बगावत 1886 में शिकागो की फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की बगावत को याद करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर 1 मई को यौम मजदूर मनाने का आगाज़ हुआ था। मजदूरों की यूनियन अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर ने रोज़ाना काम करने के दौरानियों को 8 घंटे करने के मुतालबे पर 1 मई को एहतजाज का ऐलान किया था। उस वक्त एक नए कानून के तहत वफाकी दफातर के मुलाजमीन और पब्लिक वर्कर्स को रोज़ाना 8 घंटे काम करने का हुक्म दिया गया था। ताहम सनतों में काम करने वाले मजदूरों को इस हक से महरूम रखा गया। उस एहतजाज में मुल्क भर से 3.5 लाख मजदूर मुतहर्रिक हुए, लेकिन एहतजाज का मरकज़ शिकागो था, जहां मजदूरों से रोज़ाना 14 घंटे तक काम लिया जाता था। मालकान और मजदूरों के दरमियान कशीदगी 4 मई को उस वक्त इंतहा को पहुंच गई जब 20,000 के करीब मजदूरों ने है मार्केट में एहतजाज का ऐलान किया। उस एहतजाज में सिम्यूल फील्डैंड की तकरीर के दौरान एक नामालूम शख्स ने पुलिस पर बम फेंका, जिसके नतीजे में एक एहलकार हलाक और 60 जख्मी हो गए। उसके साथ ही वहां अफरा तफरी फैल गई और इंतजामिया ने हजूम पर फायरिंग का हुक्म दे दिया, जिसके नतीजे में 38 कारकुन मारे गए और दीगर सैकड़ों जख्मी हो गए। समीन, दुनिया की दूसरी बड़ी हड़ताल रूस में इनकलाब के बीच 1905 में हुई। जनवरी 1905 में खेतों में काम करने वाले मज़ारे और कारकुन रूसी मिडिल क्लास के बादशाह तास निकोलस दौम के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो गए और उनका मुतालबा था बेहतर हालत जार। दही इलाकों में ज़मीनों पर कब्जा होने के बाद किसानों की यूनियंस वजूद में आना शुरू हो गईं। ये तहरीक पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गई और 22 जनवरी को सेंट पीटरबुर्ग में ताश के सफ़ेद महल की जानिब जाने वाले पुरअमन एहतजाजी मुज़ाहरे के शुरका को शाही मुहाफ़िज़ों ने रोका और उसके नतीजे में होने वाले हंगामों में हज़ारों अफराद मारे गए। मौरख हलाकतों की तादाद पर इत्तफाक नहीं करते, लेकिन इसको खूनी संडे के नाम से याद करते हैं। समीन, एक और हड़ताल जिसने दुनिया बदल कर रख दी, जिसे दुनिया की तीसरी बड़ी हड़ताल कहा जाता है, जो पोलैंड के शहर ग्दांस्क में की गई। 1980 को 14 अगस्त के दिन 17,000 कारकुनों ने खुराक और दीगर आशिया की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाजन लीनन शिप यार्ड पर कब्जा कर लिया। उन कारकुनों के रहनुमा ली ख्वालिंसा खुफिया पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने से बचते हुए शिप यार्ड पर कब्जा करने वाले कारकुनों के साथ जा मिलने में कामयाब हो गए। उस वाक़े पर इलाके में 20 के करीब फैक्ट्रियों के मजदूर इजहार यकजहती के तौर पर हड़ताल में शामिल हो गए। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद पोलैंड की कम्युनिस्ट हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के बाद ली ख्वालिंसा शिप यार्ड में मौजूद मजदूरों के सामने ज़ाहिर हुए और एक तारीखी पैगाम दिया। हमारे पास एक खुद मुख्तार यूनियन है जो अपने इंतज़ामिया अमूर खुद चलाएगी और हमें हड़ताल करने का हक हासिल है। ली ख्वालिंसा और उस वक्त के नए वज़ीर आज़म ने मज़दूरों के बड़े मुतालबात पूरे करने के हवाले से एक समझौते पर दस्तखत किए। ये पहला मौका था कि किसी कम्युनिस्ट हुकूमत ने मजदूरों के बैनुल अक़वामी तंजीम के कन्वेंशन के तहत मजदूरों को हड़ताल करने की आज़ादी दी। समीन, ब्राज़ील में धात साफ करने वालों की हड़ताल जो 1970 में हुई, ये दुनिया की चौथी बड़ी हड़ताल थी। ब्राज़ील में ये पहला मौका था कि मुल्क भर में मजदूरों ने एक बड़े पैमाने पर खुद को मुनज़्ज़म करते हुए उस वक्त के फौजी हुकूमत को चैलेंज किया। एहतजाजी मजदूरों ने दावा किया कि हुकूमत महंगाई की शरह को धोखेधड़ी से कम ज़ाहिर कर रही है और उसके साथ उजरतों में इजाफे का मुतालबा किया। 1979 में ब्राज़ील में संतीगढ़ 100 पालों में धातें साफ करने वाले 1,70,000 मजदूरों ने हड़ताल करके शहर को मफलूज कर दिया। उस दौरान मुसल्लह सिक्योरिटी एहलकारों और मजदूरों के दरमियान झड़पें भी हुईं और बिलाखिर फौजी हुकूमत ने सामयिक बुनियादों पर उजरतों पर नज़रसानी का मुतालबा मान लिया। उन मजदूरों की यूनियन की क़ियादत लूला दी सिल्वा कर रहे थे और उन्होंने वर्कर्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो आज मुल्क की मरकज़ी सियासी जमात है।